आज कहानी उस राजनेता की जिसने गुजरात दंगों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को इस्तीफा भेज दिया था। आज कहानी उस राजनेता की जो भारतीय राजनीति की हर नब्ज पहचानता था और दीवार पर लिखी सारी इबारतें पढ़ने की क्षमता रखता था। आज कहानी उस राजनेता की जो चुनावी अखाड़े के सारे पेच जानता था, जिसने 1996 से 2009 और फिर 2014 से 2020 तक कुल 6 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रहकर काम किया था। आज कहानी उस नेता की जो डीएसपी की नौकरी छोड़कर आया था। आज कहानी रामविलास पासवान की। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। लोजपा में झगड़ा चल रहा है। चाचा भतीजे के बीच एक पद के लिए लड़ाई है, उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई है। लड़ाई एक महान विरासत के वारिस बनने की है, एक लेगेसी है, आधी शताब्दी की तपस्या है, सियासत है, हिस्सेदारी है, जिम्मेदारी है और एक आदमी है जिसको दिवंगत हुए महज कुछ साल ही हुए हैं। नाम है रामविलास पासवान, बिहार के दलितों का एक छत्र नायक। भूखमरी देखना यह नहीं, दलित माने रामविलास पासवान बिहार जैसे पिछड़े राज्य में आर्थिक तंगी और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का हीरो बनने वाला दलितों का लड़का। शुरुआत से आइए, खगड़िया जिले के सहरबदनी गांव के एक दलित परिवार में जन्म हुआ। कोसी कॉलेज से स्नातक और पटना विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री मिली। फिर डीएसपी पद के लिए चुने गए, लेकिन नौकरी को ठोकर मारकर जेपी की उंगली थाम ली। समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। ओह, ये सब नहीं बताना था। नाउ लेट द लेगेसी डिफाइन इटसेल्फ। 1969 में सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार टिकट दिया, चुनाव लड़े, जीते, विधानसभा पहुंचे। फिर 74 में लोकदल का दामन थामा, महासचिव बनाए गए, खनन विभाग भी सौंपा, लेकिन गुजरात दंगों के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से नाता तोड़ लिया। इसी बीच जनता दल से अलग होकर साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। बिहार की नब्ज पर ऐसी पकड़ हो गई कि निश्चित वोट बैंक को अपने दम पर ट्रांसफर करने लगे। अब बिहार के साथ दिल्ली भी डोलने लगी थी। राजनीतिक कौशल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि यूपीए में शामिल करने सोनिया गांधी पैदल उनके आवास पहुंच गई थी। रामविलास का कद अब बड़ा हो चुका था, बड़ी लकीर खींची जा चुकी थी। बिहार के जनमानस में अब एक नया नारा गूंजने लगा था, नीचे जमीन ऊपर आसमान। रामविलास पासवान। लोजपा अब यूपीए का हिस्सा बन चुकी थी। मनमोहन सरकार में उन्हें 2 बार मंत्री बनाया गया, लेकिन 2009 लोकसभा चुनाव हार गए। बहरहाल लालू प्रसाद यादव ने राजद के कोटे से राज्यसभा भेज दिया। अब मौसम वैज्ञानिक का तमगा मिल चुका था। राजनीतिक कलाबाजियां विख्यात हो चुकी थी। 2014 में मौसम का रुख देखते ही एनडीए का साथ आ गए। मोदी कैबिनेट में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए, लेकिन इतिहास गवाह है उन्हें अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा। 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री, 9 बार सांसद, 1 बार विधायक, 5 के राजनीतिक जीवन में ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर की कहावत को चरितार्थ किया। जब तक रहे बिंदास रहे, सदाबहार अजात शत्रु की तरह राज किया। लेकिन उनके जाने के बाद तांडव शुरू हो गया। तांडव का एक कारण परिवारवाद भी। यूं कहे तो उन्हें परिवारवाद की बेड़ियों ने बर्बाद भी किया और मजबूत भी। हम इसे जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप खुद समझिए। 2019 लोकसभा चुनाव में लोजपा को एनडीए में 6 सीटें दी गई। 3 पर परिवार के सदस्य लड़े, पशुपति पारस, चिराग और रामचंद्र पासवान। तीनों जीत के गए। रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा गया। तब संसद में कोई सबसे बड़ा परिवार था तो रामविलास पासवान का था। अपने आखिरी समय में चिराग को जिम्मेदारी सौंप गए। लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। भतीजा प्रिंस बिहार लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। खैर, निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी। 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की। 1983 में रीना शर्मा से प्रेम विवाह किया
उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां उषा और आशा हैं। दूसरी पत्नी से एक बेटी और एक बेटा है। बेटे का नाम चिराग पासवान है। रामविलास में वन मैन आर्मी बनने की ताकत थी, इसलिए किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन चिराग हनुमान बनने निकल गए तो वो पिता की लाठी अब भी थाम सकते हैं। दलितों का प्रतिनिधित्व अब भी किया जा सकता है। खैर, बिहार की जनता देख रही है, सब देख रही है। वर्तमान में हाजीपुर लोकसभा से चिराग और उनके चाचा दोनों ताल ठोक रहे हैं, लेकिन यह तो समय और जनता ही तय करेगी राजनीति के इस अखाड़े में कौन जीतते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप एक बार कमेंट्स करके जरूर